Hi everyone, welcome back to my channel. I am Ashok Kumar. Dear guys, you are watching my YouTube channel, Your English Matter. Dear guys, आज हम पढ़ेंगे both. Both का as a distributive pronoun usage. Usage of both as a distributive pronoun. Dear guys, both का मतलब है दोनों. और dear guys, both को हम as a indefinite pronoun भी पढ़ चुके हैं. dear guys, जिस तरह मैं कहूँ both are coming, दोनों आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि बोथ आर कमिंग, इसमें बोथ जो है किसी खास शख्स के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है. ये बोथ आर कमिंग दोनों आ रहे हैं, इसमें हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन आ रहा है, किसी का नाम नहीं है. यहाँ पे उस नाउन की जगह पे बोथ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बोथ बन जाता है हमारा प्रोनाउन. और डियर गाइस, जब किसी खास शख्स के बारे में हमें यहाँ पे पता नहीं चल रहा है तो बोथ बन जाता है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन. डियर गाइस, आज हम पढ़ेंगे बोथ का एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डियर गाइस, आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जो हम पढ़ रहे हैं वही प्रोनाउंस एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउंस भी इस्तेमाल होते हैं. डियर गाइस, आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस डिस्ट्रीब्यूट करने के काम आते हैं, मतलब तकसीम करने के काम आते हैं, बांटने के काम आते हैं. जिस तरह आप जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव की डेफिनेशन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस व्हिच रिफर पर्सन आर थिंग वन एट ए टाइम. वन एट ए टाइम मतलब वन से यहाँ पे मराद ये है कि बहुत सारों में से किसी हिस्से की बात होती है. तो डियर गाइस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का आपने इंट्रोडक्शन देखा होगा. अगर इस वीडियो से पहले आप एवरीवन के यूजेज, ईच के यूजेज, आइदर और नाइदर के यूजेज के वीडियोस नहीं देखे हैं तो डियर गाइस वो वीडियोस आप ज़रूर देख लीजिएगा. चलें गाइस, शुरू करते हैं. बोथ इज यूज टू शो टू आउट ऑफ टू. बोथ का इस्तेमाल हम दो में से दो दिखाने के लिए करते हैं. डियर गाइस, जिस तरह आपको पता है आइदर का इस्तेमाल हम दो में से एक दिखाने के लिए करते हैं, नाइदर का इस्तेमाल हम दो में से कोई भी नहीं मतलब दो में से जीरो दिखाने के लिए करते हैं. और डियर गाइस, बोथ का जो इस्तेमाल है वो दो में से दो दिखाने के लिए करेंगे. जब हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं या पर्सनस के बारे में बात कर रहे हो तो वो दो होंगे और दो में से उन्हें दोनों की बात होगी तो हम यूज़ करेंगे बोथ. बोथ इज यूज्ड ओनली इन पॉजिटिव सेंस एंड सेंटेंसेस. देखिए, बोथ का इस्तेमाल हम पॉजिटिव सेंटेंसेस और पॉजिटिव सेंस दिखाने के लिए करते हैं. बोथ को हम नेगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल नहीं करते. बोथ का नेगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना गलत होता है. अगर हमें नेगेटिव बनाना है, मनफी सेंस दिखाना है, नेगेटिव सेंस दिखाना है तो देखिए वहाँ पे हम यूज करेंगे नाइदर. फॉर बोथ प्लूरल वर्ब्स आर यूज्ड. देखिए, जिस तरह आपको पता है इंडेफिनिट प्रोनाउंस और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कुछ ऐसे हैं जो कि सिर्फ सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और कुछ ऐसे हैं सिर्फ प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं. तो देखिए, जिस तरह इससे पहले हम आइदर, नाइदर, एवरीवन, ईच का इस्तेमाल हम सीख चुके हैं, वो हमारे एज ए सिंगुलर, इंडेफिनिट और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन थे. तो उनके जो हमने वर्ब्स लिए थे वो भी सिंगुलर लिए थे. लेकिन देखिए बोथ जो है ये हमारा प्लूरल है, ये हमारा प्लूरल प्रोनाउन है तो इसके लिए हम इसका जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो भी प्लूरल ही होगा. चलेंगे एग्जांपल शुरू करते हैं. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम सीखेंगे और यहाँ पे इन एग्जांपल्स में कुछ एरर्स हैं, वो भी एरर्स को हम रिमूव करेंगे. बोथ की जब हम बोथ को एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे तो उनमें जो एरर्स होंगी उन एरर्स को रिमूव करेंगे. पहला एग्जांपल है बोथ ऑफ माई हैंडफुल्स आर एम्प्टी. मेरी दोनों मुट्ठियाँ खाली हैं या मेरी दोनों मुट्ठियों में से दोनों मुट्ठियाँ खाली हैं या मेरी दोनों मुट्ठियाँ खाली हैं. तो देखिए, जहाँ पे हैंडफुल्स हाथ कितने होते हैं, दो होते हैं, तो हमारी जो हैंडफुल होती हैं, मुट्ठियाँ जो हमारी होती हैं, वो मुट्ठी जो होती हैं वो भी दो होती हैं. तो देखिए, यहाँ पे हम ऑफ के बाद जो भी नाउन्स यूज़ करेंगे या प्रोनाउंस यूज़ करेंगे उनसे मुराद होगा दो. बोथ ऑफ द बॉयज़, और यहाँ पे बोथ से भी मुराद होगा दो क्योंकि दो में से दो की बात होगी. यहाँ पे बोथ ऑफ द बॉयज वर लिविंग टुगेदर. दोनों लड़के एक साथ रह रहे थे, दोनों लड़के एक साथ रह रहे थे या उन लड़कों में से दोनों लड़के एक साथ रह रहे थे. तो देखिए, यहाँ पे बॉयज कितने होंगे, दो, क्योंकि हम यहाँ पे दो में से दो दिखा रहे हैं. बोथ का इस्तेमाल टू आउट ऑफ टू दिखाने के लिए करते हैं. बोथ मतलब टू. बोथ ऑफ द बॉयज वर लिविंग टुगेदर. आगे देखते हैं. बोथ ऑफ यू आर लायर्स. बोथ ऑफ यू आर लायर्स. आप दोनों झूठे हैं, आप दोनों झूठे हैं. तो देखिए, यहाँ पे
यू से मुराद ये है कि 2 पर्सन्स, 2 लोग होंगे यहाँ पे, 2 पर्सन, 2 बॉयज, 2 स्टूडेंट्स, 2 गर्ल्स। तो यहाँ पे यू से मुराद है 2 होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि बोथ का इस्तेमाल जो हम सीख रहे हैं ये 2 में से 2 दिखाने के लिए सीख रहे हैं। बोथ ऑफ यू आर लायर्स, आप दोनों झूठे हैं, या आप दोनों में से दोनों झूठे हैं। बोथ ऑफ देम हैव गॉन टू स्कूल, बोथ ऑफ देम हैव गॉन टू स्कूल, उनमें से दोनों स्कूल चले गए हैं, उनमें से दोनों स्कूल चले गए हैं। तो उनमें से दोनों मतलब देम, देम प्लूरल है, यहाँ पे प्लूरल का मतलब है 2, यहाँ पे 2 लोगों की बात हो रही है, 2 में से दोनों की। बोथ ऑफ देम हैव गॉन टू स्कूल, उन दोनों में से दोनों स्कूल चले गए, या उनमें से दोनों स्कूल चले गए हैं, इस तरह भी हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। आगे, बोथ ऑफ दीज बुक्स आर माइन, इन किताबों में से दोनों किताबें मेरी हैं, इन किताबों में से दोनों किताबें मेरी हैं। दीज बुक्स, ये किताबें, दीज हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो कि पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है। दिस, दीज, दैट, दोज आपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जरूर सीखे होंगे। दीज बुक्स मतलब ये किताबें जो नज़दीक हैं। बोथ ऑफ दीज बुक्स आर माइन, इन किताबों में से दोनों किताबें मेरी हैं। तो डियर गाइस, यहाँ पे हमने बोथ का यूज 2 में से 2 दिखाने के लिए किया है। आगे देखते हैं, आई हैव इन्वाइटेड बोथ ऑफ देम, आई हैव इन्वाइटेड बोथ ऑफ देम। यहाँ पे ये जो ऊपर एग्जांपल्स दे 5 एग्जांपल्स, इनमें आपने देखा बोथ एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा था, और ये जो हमारा छठा नंबर एग्जांपल है इसमें बोथ हमारा एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि मेन वर्ब के बाद आ रहा है, वर्ब के बाद आता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पे इसका बोथ का ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बोथ ऑफ देम, बोथ जो है ये यूज हुआ है वर्ब के बाद, तो इसको हम यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है क्योंकि ये वर्ब के बाद आ रहा है। और डियर गाइस, ये जो ऊपर एग्जांपल्स थे इनमें बोथ ऑफ, बोथ जो है ये एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा था क्योंकि वर्ब से पहले इस्तेमाल हो रहा था। डियर गाइस, ये जो पूरा नाउन क्लास है, बोथ ऑफ माई हैंडफुल्स, बोथ ऑफ द बॉयज, बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ दिस बुक्स, ये पूरा हमारा एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे बोथ को, तो बोथ भी एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। ही लाइक्स बोथ ऑफ द मोबाइल्स, वो दोनों मोबाइलों को पसंद करता है, वो दोनों मोबाइलों को पसंद करता है, या मोबाइलों में से दोनों को पसंद करता है, वो मोबाइलों में से दोनों को पसंद करता है। मतलब मोबाइल्स कितने होंगे? 2 होंगे। यहाँ पे हमने इन्वाइट किया लोगों को, देम, कितने लोग होंगे? 2 होंगे। जिस तरह ऊपर मैंने बताया बुक्स कितने होंगे? 2 होंगे। हम दिखा रहे हैं 2 में से 2। तो जो भी ये ऑफ के बाद जो हमारे प्रोनाउंस या नाउंस इस्तेमाल हो रहे हैं ये प्लूरल में हो रहे हैं, और इनकी यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो सिर्फ 2 है, 2 से ज़्यादा नहीं है। देखिए, तो यहाँ पे आपने देखा बोथ जो है एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा था और एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा था। डियर गाइस, आप जानते हैं नाउंस और प्रोनाउंस एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं और एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं। आप देख रहे हैं बोथ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, क्योंकि आपके बाद जो हमारे प्रोनाउंस से नाउंस आ रहे हैं जो प्लूरल फॉर्म में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। यहाँ पे उनमें से 2 दिखाए जा रहे हैं। जिस तरह मैंने बताया आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस हैं जो ज़्यादा में से कुछ दिखाते हैं, या 2 में से मतलब हिस्से बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 के 2 हिस्से बनाए, 2/2, 2 में से 2 बना दिए। तो इस तरह हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और बहुत यहाँ पे एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं। समीर एंड अयाज आर गुड फ्रेंड्स, समीर और अयाज अच्छे दोस्त हैं। ऑल ऑफ देम आर इंटेलिजेंट, समीर और अयाज अच्छे दोस्त हैं। ऑल ऑफ देम आर इंटेलिजेंट, वो सभी या उनमें से सभी ज़हीन हैं, उनमें से सभी होशियार हैं, या उनमें से सभी ज़हीन भी हम कह सकते हैं। इंटेलिजेंट का मतलब है ज़हीन, और होशियार भी कह सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई एरर आपको नज़र आ रही है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 2 पर्सन्स की, समीर एंड अयाज, 2 बॉयज़ हैं, यहाँ पे 2 लड़कों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया आल, तो देखिए ये आल हमने यहाँ पे गलत इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बोथ का, यहाँ पे इस्तेमाल हम करेंगे बोथ। बोथ ऑफ देम आर इंटेलिजेंट, उनमें से दोनों होशियार हैं। तो देखिए, या दोनों होशियार हैं। तो देखिए आप यहाँ पे ऑल ऑफ देम, देखिए बहुत सारे एग्जाम्स में या बहुत सारी कॉम्पिटिटिव टेस्ट्स होती हैं उनमें भी ये एरर पूछी जाती है।
यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है तो ऑल ऑफ देम हमारे लिए इनकरेक्ट है, यहाँ पे हम यूज करेंगे बोथ ऑफ देम। तो यहाँ पे हमने पहली जो एरर है ये हमने रिमूव की। अब इसका जो ट्रांसलेशन हम करते हैं, समीर एंड अयाज आर गुड फ्रेंड्स, समीर और अयाज अच्छे दोस्त हैं। बोथ ऑफ देम आर इंटेलिजेंट, वो दोनों इंटेलिजेंट है या उनमें से दोनों इंटेलिजेंट है। आगे देखते हैं, बोथ ऑफ अस हैव क्लीन्ड देयर रूम्स, बोथ ऑफ अस हैव क्लीन्ड देयर रूम्स, हम में से दोनों ने अपने कमरे साफ किए हैं, हम में से दोनों ने अपना कमरा साफ किया, सॉरी यहाँ पे रूम सिंगुलर में है, हम में से दोनों ने अपना कमरा साफ किया है। तो डियर यहाँ पे देखें, हम में से दोनों ने अपना अपना कमरा साफ किया है, मतलब हम में से तो यहाँ पे हमने जो देयर यूज किया ये हमारा गलत है। यहाँ पे हम यूज करेंगे ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव नाउन प्रोनाउन होगा या नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग हम ये जो पॉजिटिव प्रोनाउन है ये पॉजिटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या ऑब्जेक्टिव नाउन के मुताबिक आएगा। तो यहाँ पे अस है तो हमने बोथ ऑफ अस हैव क्लीन्ड, यहाँ पे आएगा आवर रूम्स, बोथ ऑफ अस हैव क्लीन्ड आवर रूम। तो देखिए यहाँ पे आपने देखा आल का जो इस्तेमाल था वो इनकरेक्ट था, उसकी जगह पे हमने बोथ का इस्तेमाल किया, ये एरर हमने रिमूव की। और यहाँ पे मैंने एक दूसरी एरर दिखाने की कोशिश की और उसको हमने रिमूव किया। यहाँ पे जो पॉजिटिव प्रोनाउन होगा हमारा वो होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव जो प्रोनाउंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव जो नाउन्स होते हैं उनके मुताबिक आता है। तो अस के मुताबिक यहाँ पे हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन बनेगा आवर, बोथ ऑफ अस हैव क्लीन्ड आवर रूम, हम में से दोनों ने अपना कमरा साफ किया। आगे देखते हैं, बोथ ऑफ द गर्ल्स हैव डन हर होमवर्क, दोनों लड़कियों ने अपना होमवर्क कर दिया है, दोनों लड़कियों ने अपना होमवर्क कर दिया है। तो यहाँ पे गर्ल्स की बात हो रही है, ऑफ के बाद जो हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे नाउन आ रहा है, प्लूरल नाउन आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव प्लूरल नाउन हमें जो पॉजिटिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा वो इनके हिसाब से करना पड़ेगा। तो गर्ल्स है, गर्ल्स फेमिनाइन है। तो देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हर का इस्तेमाल किया हमने ये गलत किया है या सही किया है। देखिए हर का जो इस्तेमाल है यहाँ पे हमने गलत किया है। हर का अगर हम इस्तेमाल करते यहाँ पे सिंगुलर नाउन होता तो हर का इस्तेमाल करते। और आप जानते हैं ऑफ के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में हम शुरू से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ऑफ के बाद जो नाउन्स आ रहे हैं या प्रोनाउंस आ रहे हैं वो प्लूरल फॉर्म में आ रहे हैं। तो देख ये प्लूरल है तो बोथ ऑफ द गर्ल्स हैव डन देयर होमवर्क, यहाँ पे आएगा देयर होमवर्क, हर होमवर्क नहीं आएगा। अगर यहाँ पे सिंगुलर नाउन होता तो यहाँ पे हर हम यूज करते, यहाँ गर्ल्स है प्लूरल है और ये यहाँ पे प्लूरल होने की वजह से हमने यहाँ पे देयर का इस्तेमाल किया। बोथ ऑफ द गर्ल्स हैव डन देयर होमवर्क, दोनों लड़कियों ने या उन लड़कियों में से दोनों ने अपना होमवर्क कर दिया है। और वो लड़कियाँ कितनी होंगी, दो होंगी, दो से ज़्यादा नहीं होंगे। यहाँ पे जो हम में से दोनों ने, तो हम में से दोनों मतलब हम कितने होंगे, दो होंगे, दो लोग होंगे, दो पर्सन्स की बात होगी। और ऑल ऑफ देम मान उनमें से, सॉरी बोथ ऑफ देम उनमें से दोनों ने, तो उनमें से दोनों वो कितने होंगे, दो होंगे, क्योंकि बोथ का हम यूजेज दो में से दो का दिखाने के लिए करते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट, ऑल ऑफ माई हैंड्स आर एम्प्टी, मेरे सभी हाथ खाली हैं, मेरे सभी हाथ खाली हैं। जिस तरह दिए गए मैंने पहले भी आइदर नाइदर में बताया था, हमारे आइज़ के बारे में बात हो या हमारे ईयर्स के बारे में बात हो या हमारे आर्म्स बाजू के बारे में बात हो, हमारे हैंड्स के बारे में बात हो या लेग्स के बारे में बात हो या फीट जो हमारे हैं पाँव उनके बारे में बात हो, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये दो होते हैं। तो ऑल ऑफ माई हैंड्स आर एम्प्टी, मेरे सारे हाथ खाली हैं। तो देखिए हाथ कितने हैं हमारे, दो हैं, तो हम यहाँ पे आल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे बोथ, बोथ ऑफ माई हैंड्स आर एम्प्टी, मेरे दोनों हाथ खाली हैं या मेरे हाथों में से दोनों हाथ खाली हैं या मेरे दोनों हाथों में से दोनों हाथ खाली हैं। इस तरह हम इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपने देखा हमने जो यूजेज है यहाँ पे जो एरर्स थी ऑल ऑफ देम यहाँ पे हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे टू पर्सन्स की बात हो रही है, तो हम बोथ ऑफ देम यूज करेंगे। अगर यहाँ पे दो से ज़्यादा होते, समीर अयाज एक तीसरा और कोई होता, तो हम यहाँ पे आल का यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे दो की बात हो रही है तो हम यहाँ पे आल को रिमूव करके बोथ का यूज करेंगे।
देखिए यहाँ पे भी जो हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो है प्लूरल अस, तो अस का जो पॉजिटिव प्रोनाउन बनेगा वो बनेगा आवर। अगर यहाँ पे होता बोथ ऑफ देम तो देम का पॉजिटिव प्रोनाउन बनता देयर। और बोथ ऑफ यू, अगर यहाँ पे यू होता तो यू का पॉजिटिव प्रोनाउन बनता यूअर। बोथ ऑफ यू हैव क्लीन्ड यूअर रूम, बोथ ऑफ देम हैव क्लीन्ड देयर रूम, इस तरह यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे अस में दो बंदे हैं। बोथ ऑफ द गर्ल्स हैव डन देयर होमवर्क, गर्ल्स प्लूरल में है इसलिए हमने इनका पॉजिटिव जो प्रोनाउन है वो प्लूरल इस्तेमाल किया है, देयर मतलब उनका। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं बोथ जो एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है। देखिए जिस तरह पहले मैंने आपको बताया था कि जो इंडेफिनाइट के प्रोनाउन के बाद, इंडेफिनाइट प्रोनाउन के बाद जब हम ऑफ का इस्तेमाल करें और ऑफ के बाद कोई प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल नाउन इस्तेमाल करें तो वो बन जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं बोथ के बाद हम ऑफ का यूज़ कर रहे हैं और ऑफ के बाद जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है हमारा ये प्लूरल में हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये बन जाता है हमारा बोथ, यहाँ पे बन जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगर ये हमारा हिस्सा नहीं होता बोथ आर एम्प्टी तो बोथ बन जाता इंडेफिनिट प्रोनाउन। यहाँ पे हम यूज करते बोथ ऑफ द बॉयज, ऑफ द बॉयज को अगर हम हटा दें बोथ वर लिविंग टूगेदर तो बोथ बन जाता हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। देखिए आपको पता है इंडेफिनिट प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस है जो किसी खास शख्स, किसी खास चीज़ के बारे में नहीं बताते, कोई एग्जैक्ट या डेफिनेट पर्सन हमें मालूम नहीं होता है, तो वहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं वो इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो बोथ का यूज़ अगर हम आप देख रहे हैं ये जो ऑफ माई हैंड्स, ऑफ द बॉयज, ऑफ यू, ऑफ देम, ऑफ दिस बुक्स, ऑफ देम, ऑफ मोबाइल्स, ऑफ देम, ऑफ अस, ऑफ द गर्ल्स, ऑफ माई हैंड्स, अगर इन ऑफ वाले जो वर्ड्स हैं ऑफ माई हैंड्स, ये जो ऑफ और ऑफ के बाद जो प्लूरल नाउन्स और प्रोनाउंस आ रहे हैं अगर इनको हम रिमूव कर दें तो हमारा सिर्फ बच जाएगा प्रोनाउन कौन सा, बोथ बच जाएगा। और बोथ के बाद जो यहाँ पे बोथ एज ए इनडेफिनेट प्रोनाउन फंक्शन कर रहा होगा, लेकिन हमने इस इनडेफिनेट प्रोनाउन के साथ ऑफ लगा के और ऑफ के साथ प्लूरल प्रोनाउंस और प्लूरल नाउन्स लगा के उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बना दिया। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको बोथ का यूजेज एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन समझ आ गया होगा। डियर गाइस, यहाँ पे जो एरर्स थी ज़्यादातर एग्जामिनेशंस में पूछी जाते हैं, वो एरर्स भी मैंने बोथ की यहाँ पे एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ये एरर्स हमने देखे हैं। बोथ की दूसरी एरर्स भी होते हैं क्योंकि बोथ एज ए एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होता है, बोथ एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन भी इस्तेमाल होता है, बोथ एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी इस्तेमाल होता है। तो डियर बोथ की दूसरी एरर्स भी हैं लेकिन वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है क्योंकि हम यहाँ पे बोथ का यूज पढ़े एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के मुताबिक हमने यहाँ पे उसकी जो एरर्स थी उसको रिमूव किया। तो डियर उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स और लर्नर्स तक हमारा वीडियो पहुँच सके। डियर गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डियर गाइस सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए क्योंकि मेरा हर नया अपलोड होने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।